तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सनातन भक्तों, गुरु का महत्व शास्त्रों में भी और लोक उपचारिकता में भी सर्वश्रेष्ठ दिया गया है। गुरु से श्रेष्ठ और कोई नहीं होता है। गुरु मेरे आकार रूप में होते हैं और निराकार को बताते हैं। गुरु अक्सर निराकार को बताते हैं। तो हमारे इष्ट देव महादेव सगुण रूप और निर्गुण रूप यानी कि आकार स्वरूप भी हैं और निराकार स्वरूप भी हैं। हम उसको जिस रूप में पूजेंगे उस रूप में हमें वे प्राप्त होंगे। तो इसलिए शिव को जो है, महादेव को, बाबा भोलेनाथ को इष्ट देव माना गया है। सभी देव यानी कि त्रिदेव कहलाए हैं, यानी कि उनसे ही सभी उत्पन्न हुए हैं दोनों देव। तो गुरु का महत्व मनुष्य के जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण रखता है। गुरु, बिना गुरु के सशक्त मार्ग नहीं मिलता है, अच्छे रास्ता नहीं मिलता है। अगर गुरु अच्छे मिल जाए तो हमें अच्छे मार्ग मिलते हैं, अच्छे रास्ता मिलते हैं, हम जीवन में बहुत ऊपर उठते हैं। गुरु लेकिन योग्य होना चाहिए, गुरु जानकार होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमारे परिवार में हमारे सर्वप्रथम माता और पिता को भी गुरु माना गया है। माता पिता को इसलिए गुरु माना, माता को सर्वप्रथम इसलिए गुरु माना गया है कि माता बचपन में हमें चलने के लिए सिखाती है, हमारे भाषा को सिखाती है, अनेक प्रकार से खाने सिखाती है, चलने सिखाते हैं, हम गिर जाते हैं उठ करके बैठने सिखाती हैं। हर प्रकार से माता पहला गुरु मानी गई है, माता। उसके बाद जब हम युवा अवस्था में चले आते हैं तो हमें जीवन जीने के लिए गुरु चाहिए, जिन्हें शिक्षा कहते हैं, और शिक्षा के लिए गुरु चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, बीच में आता है कि सबसे जो हमारे घर में माता पिता गुरु हैं, उनके दिए हुए मार्ग ही हमको अच्छे मंजिल तक पहुंचाते हैं, उनके विचार ही हमको अच्छे मंजिल तक पहुंचाते हैं। क्योंकि बुजुर्गों को जीता जागता इतिहास कहा गया है। समाज में बुजुर्गों को जीता जागता इतिहास कहा गया है। हमारे बुजुर्गों जो होते हैं, जो अपने समाज में देखे हैं, वो अपने आँखों से देखे हैं और अपने आँखों से सारा दुख सुख और समाज का रहन सहन चाल चलन सब अपने आँखों से देखा है। इसीलिए उनको समाज का जीता जागता इतिहास मानते हैं। और हम किताब में लिखे हुए इतिहास को सिर्फ कब ये जानते हैं कि फलाने डेट में लिखा गया, इस तारीख में लिखा गया है, बल्कि वो सही है या गलत ये हमको सोचने में समय लग जाता है। तो माता पिता को भी होना चाहिए कि अपने पुत्र को या अपने बच्चे को अच्छे मार्ग दिखाएं और अच्छे बात बताएं, और जीवन अपने दुख सुख, अपना जो जीवन में दुख और सुख किए हैं उसका अनुभव बच्चे को कराएं, ताकि उनके जीवन में चरित्र पर उसका प्रभाव पड़े। अपने दुख सुख को बच्चे को बताएं, अपने दुख सुख को बच्चे से बांटें। इससे होगा क्या कि उनसे बच्चों में भी उनका एहसास होगा कि हमारे माता पिता कामयाब इस प्रकार से हुए, और इसी के कारण हमारे बच्चे भटक जाते हैं। अब इस पर मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। एक रेगिस्तान में एक प्रकार के चींटी होते हैं, मरुस्थल में या पहाड़ी एरिया में। जो चींटी, उसका जो मालिक होता है, जिसको हम रानी चींटी कहते हैं, और रानी चींटी ही जानती है कि इस रेगिस्तान में सोने का कण होता है, इस मिट्टी में सोने का कण होता है, और अपने परिवार के अन्य झुंडों को वो नहीं बताती है कि ये सोने का कण है। जिसके कारण वो सभी परिवार की चींटियां लगन से मेहनत करते हैं और गुफा यानी कि बिल बनाते हैं, और वो बिल बनाते रहते हैं। और रानी चींटी का काम होता क्या है कि वो अन्य समूह के अपने परिवार के चींटियों से नहीं बताती है, और वो क्या करती है, अन्य चींटी अंदर से बिल से मिट्टी जमीन से ऊपर लाते हैं और रानी चींटी ऊपर से नीचे मिट्टी ले जाती है। इसका मतलब ये है कि उस मिट्टी में सोने का कण पाया जाता है। सोना हर जीव के लिए बहुत शुभ माना गया है। सोने अगर मनुष्य पहनता है, गले में पहनता है, तो उसके पानी से बहुत प्रकार के
जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। और उस चींटी सोने के कण को इसीलिए अपने बिल में इकट्ठा करते हैं कि उनसे उनका परिवार में वृद्धि होता है, रहन सहन अच्छा रहता है, उनका जो है उससे ठंडक मिलती है, शांति मिलती है, इसीलिए वो कण को बिल के कोने में जमा करती है। लेकिन अन्य चींटियाँ अपने परिवार के समूहों से नहीं बताते हैं कि इनमें ये गुण है, जिस कारण से वो अनभिज्ञ रहते हैं, अन्य परिवार के चींटियाँ। उसके बाद जो है होता क्या है कि बहुत सारे वो गुफा में बिल में जमा हो जाने के बाद, और जब वो रानी चींटी अन्य जगह अपने परिवार जो बड़े हो जाते हैं तो अन्य जगह ढूंढते हैं कि और भी कहीं मांद और गुफा बिल बनाए जिसमें हमारे अन्य परिवार उसमें जाके रहे। इतने में होता क्या है कि अन्य चींटी को तो पता नहीं होता है कि सोने का कण है, हमारे मालिक यानी कि हमारे मुखिया ने इसको जमा किया है। वो सारे सोने के कण को ऊपर ला देते हैं। उसी कण को हमारे वैज्ञानिक लोग जो है देख करके अनुभव करते हैं कि यहाँ पर सोना का खदान है या बहुत सोना के अधिक मात्रा में। उसी से आज से करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले भी सोना प्रचलन में था। राजा लोग सोना को यूज करते थे, उनके पास कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं होता था। वो ये चींटी के ही माध्यम से जानते थे कि यहाँ पर सोने का खदान है या अधिक मात्रा में सोना पड़ा हुआ है, और उस चींटी के माध्यम से सोने को प्राप्त करते थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक युग हो गया है, तरह तरह के यंत्र हो गए हैं, तरह तरह के जांच पड़ताल करके अनेक प्रकार के जांच करते हैं, उससे पता लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे परिवार होते हैं। हम अपने दुख सुख अपने बच्चे से नहीं बांटते हैं, जिसके कारण वो हमारे दुख सुख से अनभिज्ञ हो जाते हैं, भटक जाते हैं। उनको देश विदेश पढ़ने भेजते हैं, वहीं पर वही कल्चर को अपना करके वो उस कल्चर को ही अपना वो जीवन समझते हैं। उसी कल्चर में वो अपने आप को विलीन कर लेते हैं। तो इस कारण से हम सभी से कहेंगे कि अपने बच्चे को आने वाले समय में जो है हमारे जो मातृभूमि का कल्चर है, जो भारत का बहुत बड़ा कल्चर है, इसको भूल जाएंगे और अन्य देश विदेशों के कल्चर को अपना करके अपना माता पिता का भी सेवा को भूल जाएंगे। हमारे बच्चे दोनों हाथ से प्रणाम नहीं करके बस एक हाथ से ही प्रणाम करेंगे। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि ये भी भूल जाएंगे। जबकि सबसे सर्वोत्तम प्रणाम को ग्रंथों में माना गया है कि माता पिता को जो है जमीन पर 8 अंग को निश्चित करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। आज प्रणाम जो है बस ठेंगुन तक रह गया है, कहने का मतलब घुटना तक ही रह गया है। वो भी घुटना से सिमट करके आज सीने तक रह गया है। यहीं तक हम लोग बस प्रणाम यहीं कर लेते हैं, दूर से ही प्रणाम कह देते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे आने वाली पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो बच्चे देखते हैं उसमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उच्च व्यक्ति से ही नीचे व्यक्ति को ज्ञान होता है। अगर हमारे समाज में कोई उच्च ज्ञानी व्यक्ति जो करता है तो उसी के पीछे हम लोग भी उसी के नियम कानून को फॉलो करते हैं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जो काम करता है, निम्न वर्ग के व्यक्ति वही काम करता है जो श्रेष्ठ व्यक्ति काम करता है। वो कहता है जब वो लोग ऐसा बुद्धिमान ऐसा काम करता है तो हम क्यों नहीं करें, हमारे शिक्षित। तो इसीलिए कुछ बुजुर्ग ऐसा बात कह गए हैं, जो न करे पुरखा सो करे मूर्खा। हमारे मूर्ख व्यक्ति इतना बड़े बड़े काम कर देते हैं कि पढ़े लिखे विद्वान को सोचना पड़ जाता है। आज हमारे भारत में सबसे उत्तम और ऊंचे मंजिल पर सबसे मूर्ख व्यक्ति ही हैं, जिन्हें हम मूर्ख कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, जिनको गवार कहते हैं। अगर आकलन किया जाए तो आज भारत में 75% बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वही हैं। यही मेरे पारिवारिक बुरा प्रभाव के कारण हम देखते हैं कि हमारे बच्चे छोटे कपड़े में हैं, उन्हीं में हम बहुत पसंद करते हैं उन्हें भी लगता है कि हमारे माता पिता इसी कपड़े में मुझे बहुत लाइक करता है और वो छोटे कपड़े पहनते जा रहे हैं। वैसे भी शास्त्र में बताया गया है कि आने वाले कलयुग में जब इंसान के पास बहुत बड़ा कपड़े का फैक्ट्री होंगे तो उनके बच्चे के शरीर पर बस एक बीत के ही वस्त्र होंगे, बहुत छोटे वस्त्र होंगे। जिनके पास बहुत बड़े कपड़े का भंडार होगा उन्हीं के शरीर पर बहुत कम वस्त्र होंगे। जिसके कारण आप लोग देख ही सकते हैं कि बड़े बड़े मार्केट, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बाजार में जाइए तो अधिकतर महिलाएं जिनको भारतीय संस्कृति को निभाना चाहिए वो बहुत छोटे कपड़े में मिलेंगे। हमारे ज्ञानी व्यक्ति भी छोटे कपड़े में मिलेंगे।
कुछ संतों और महापुरुषों ने आज से 1000 साल पहले कह गए हैं कि आने वाले कलयुग में ज्ञानी व्यक्ति कुत्ते चराएंगे और मूर्ख व्यक्ति भैंस चराएंगे। इसीलिए कह गए हैं कि पढ़ लिख करके कुत्ते चराना ये स्वभाव नहीं देता। आप अगर गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे तो उससे 1 लीटर दूध होगा, या उसके गोबर से आप पाथी बनाएंगे तो रात के भोजन उस पर बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और हम जो हैं धीरे धीरे विज्ञान के पीछे विलुप्त होते जा रहे हैं, अपने संस्कार कल्चर को भूलते जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट कीजिए। अगर कहीं पर डाउट फील हो रहा हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।